रुको, इसे अग्नि मत दो, ये पाप होगा। सनातन धर्म कहता है मोक्ष की राह चिता की अग्नि से होकर जाती है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर आग ही मुक्ति देती है तो नन्हे और मासूम बच्चों को उस अग्नि से दूर क्यों रखा जाता है? क्यों उनके कोमल शरीरों को ठंडी मिट्टी की गोद में सुला दिया जाता है? क्या आप जानते हैं, इसी अग्नि के सामने एक ऐसा शरीर भी आता है जिसे जलाने से अग्निदेव स्वयं पीछे हट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया, और आज की इस कहानी में हम उस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के सामने प्रकट किया था। द्वारका की वो संध्या कुछ अलग थी। समुद्र की लहरें आज गर्जना नहीं कर रही थी। हवा में शांति नहीं, बल्कि एक अनजाना सन्नाटा था। उद्यान में श्री कृष्ण अकेले बैठे थे। बांसुरी हाथ में थी, पर स्वर मौन थे, मानो वे आने वाले प्रश्न को पहले ही जान चुके हों। तभी आकाश से वीणा की एक टूटी सी तान सुनाई दी। देवर्षि नारद प्रकट हुए। आज उनके मुख पर न कोई उत्साह था, न कोई जिज्ञासा, बस एक गहरा प्रश्न। कृष्ण बोले, देवर्षि, आज आपकी वीणा आपके हृदय का बोझ सुना रही है। नारद चरणों में बैठ गए। प्रभु, आज मृत्यु लोक में मैंने दो दृश्य देखे। एक वृद्ध शरीर अग्नि को सौंपा गया और सबने कहा इसे मोक्ष मिल गया, लेकिन उसी श्मशान में एक माँ अपने 3 वर्ष के बालक को मिट्टी में सौंप रही थी। आग उसे छू भी नहीं सकी। नारद की आवाज कांप गई, क्यों केशव, क्या उस बालक को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उसके लिए अपवित्र हो जाती है? कृष्ण मंद मुस्कुराए, देवर्षि, अग्नि जलाती है, लेकिन हर वस्तु को नहीं। और तभी कृष्ण ने एक प्राचीन कथा का द्वार खोला। दंडकारण्य के घने वन में एक महातपस्वी रहते थे, ऋषि तपोमय। उनका तप इतना उग्र था कि वन के पशु भी उनके आश्रम से दूर रहते थे। जीवन की संध्या में उन्हें एक पुत्र मिला, निर्मल। वह बालक अद्भुत शांति लाता था। उसकी मुस्कान में ऋषि का कठोर हृदय पिघल जाता, लेकिन विधि अहंकार को नहीं छोड़ती। 3 वर्ष की आयु में एक अमावस्या की रात बालक मूर्छित हो गया। मंत्र निष्फल हो गए, औषधियां मौन हो गईं। भोर से पहले निर्मल की सांसें थम गईं। शोक और क्रोध में ऋषि ने संकल्प लिया, मैं अपने पुत्र को अग्नि से मोक्ष दिलाऊंगा। चिता सजाई गई, घी, चंदन, मंत्र सब पूर्ण थे, पर जैसे ही अग्नि बालक के समीप पहुंची वो बुझ गई। लकड़ियां जली, पर शरीर सुरक्षित रहा। तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर दहकता नहीं, विनम्र था। ऋषिवर, मैं अशुद्धि को जलाता हूँ, निर्दोषता को नहीं। यह बालक कर्मों से मुक्त है, इस पर कोई परत नहीं। इसे जलाने मेरे लिए भी पाप होगा। अग्निदेव बोले, जैसे बीज को आग नहीं, मिट्टी चाहिए, वैसे ही इस आत्मा को धरती की गोद। ऋषि की आंखें खुल गईं। उन्होंने चिता बुझाई और बालक को धरती में सुला दिया। कृष्ण बोले, इसीलिए देवर्षि, सनातन धर्म में 2 शरीर अग्नि से दूर रखे जाते हैं। एक जिसका मैं मर चुका हो, सन्यासी, और दूसरा जिसका मैं जन्मा ही न हो, शिशु। अग्नि अहंकार को जलाती है, निर्दोषता को नहीं। तो दोस्तों, जब कभी आप किसी नन्हे बच्चे को धरती की गोद में सुलाया जाता देखें, तो इसे मृत्यु मत समझिए। वह अंत नहीं, वह विश्राम है। अग्नि अहंकार को जलाती है, लेकिन मासूमियत तो आग से भी ज्यादा पवित्र होती है, जिसे देखकर स्वयं अग्नि भी नमन कर लेती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सनातन रहस्यों से भरी कहानियों के लिए स्टोरीज दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।